हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अरुण कुमार पांडे फिर से आज एक नई जानकारी के साथ हाजिर हूँ। जी हाँ मित्रों, आप इस पौधे को गौर से देख लें और पहचान लें। इस पौधे को कुकरौंधा कहा जाता है। जी हाँ मित्रों, यह कुकरौंधा का पौधा है, जिसे संस्कृत में कुकुंदर, सूक्ष्मपत्रा और हिंदी में कुकरौंधा कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं पर इसे कुकुरबंदा भी कहा जाता है। इसको गुजराती में कलार और कपूरियो कहते हैं तथा नेपाली में इसे मूंगियो कहा जाता है। अंग्रेजी में इसका नाम बलूमिया रिसेरा है। मित्रों, तो इसका प्रयोग आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित है। यह बड़े ही काम का पौधा है और बवासीर की यह रामबाण दवा है। इसके पत्ते छूने पर इस प्रकार से हाथों में हल्की सी अजवाइन जैसी सुगंध आ जाती है और हल्का सा चिपचिपा सा महसूस होता है, जो कुछ क्षणों बाद ख़त्म हो जाता है। मित्रों, यह पौधा कहीं कहीं पर 2 से 3 फीट तक ऊंचा हो जाता है। यह शुरू में जब ज़मीन से निकलता है तो मूली के पत्तों के समान दिखता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और धीरे धीरे बड़ा होने पर इसके पत्ते बड़े होते चले जाते हैं। तो मित्रों, आइए अब चलते हैं इसके उपयोग के बारे में जानते हैं। मित्रों, हम बड़े ही मेहनत से यह जानकारी जुटाते हैं और आपके लाभ हेतु प्रस्तुत करते हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के लाभ हेतु इसे शेयर भी करें, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा ऐसे और भी अनेकों ही वीडियो देखते रहना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल थ्योरी ऑफ नेचर को सब्सक्राइब कर लें। जब बाल की सफ़ेदी में इसका उपयोग करना हो तो इसके इन ताज़े पत्तों को जो देख रहे हैं, इन ताज़े पत्तों का रस निकाल कर उसमें 4 गुना पानी मिलाकर उसको गरम कर क्वाथ बनाएं और उससे सिर धोएं। ऐसा लगातार करने कुछ ही दिन करने से बाल सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे और बाल काले होने लगेंगे। मित्रों, बाल के सफ़ेद होने पर इसका प्रयोग इस प्रकार करें। इसके इन ताज़े पत्तों का रस निकालें और जितना रस निकालें उसमें उसका 4 गुना पानी मिलाकर उसको गरम कर क्वाथ बनाएं और उससे बालों को धोएं। ऐसा करने से बाल सफ़ेद होना बंद हो जाते हैं और काले होने लगते हैं। अगर आँखों में परेशानी हो तो इसके लिए इसके ताज़े पत्तों का रस निकालकर छानकर हल्का सा फिटकिरी का पाउडर मिलाकर आँख में अंजन करने से आँख में अगर छाला रोग हो तो वह ठीक होता है। कफ में इसके ताज़े पत्तों का रस निकालें और उसमें समान मात्रा में शहद मिलाकर खाने से या कफ रोग दूर हो जाता है। अगर आंत में अथवा पेट में अत्यधिक कीड़े हो रहे हों तो इसके ताज़े पत्तों का रस 15 से 20 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह सुबह खाली पेट पिएं और 4 से 5 दिनों तक इस प्रयोग को करें। ऐसा करने से आंत या पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। पेट के कीड़े का मतलब कृमि रोग का बढ़ना कहते हैं, जिसमें पेट में छोटे छोटे कृमि बढ़ जाते हैं। यही नहीं मित्रों, अगर किसी को कुष्ठ रोग हो
तो इसके ताज़े पत्तों के रस के साथ मूली का बीज पीसकर समान मात्रा में लेप करने से कुष्ठ रोग स्वतः ठीक होने लगता है। छोटे बच्चों के लिए इसका प्रयोग इस प्रकार है। अगर छोटे बच्चों को पेट में अत्यधिक कृमि हो, जो मल द्वार पर आ जाते हों, जिसे चूना रोग कहा जाता है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों के गुदा द्वार पर इसके ताज़े पत्तों का रस लगाएं। ऐसा करने से कृमि नष्ट हो जाते हैं, जो गुदा द्वार पर दोबारा नहीं दिखाई देते। बच्चों की कृमि नष्ट करने की यह एक अचूक औषधि है। और यही नहीं मित्रों, यह औषधि बवासीर की तो रामबाण औषधि है। बवासीर में इसके ताज़े पत्तों का रस 500 ml काली मिर्च के दाने का चूर्ण के साथ मिलाकर खाली पेट दिन में 2 बार अर्थात सुबह शाम प्रयोग करते रहने से कैसा भी खूनी बवासीर हो, कुछ दिनों में ही नष्ट हो जाता है। अगर किन्हीं स्त्रियों के स्तनों में सूजन की शिकायत हो, तो ऐसी स्थिति में इसके ताज़े पत्तों का रस निकाल लें और उसमें थोड़ा सा जौ का आटा मिलाकर उस लेप को हल्का गरम कर गुनगुना कर लें और उससे जहाँ पे सूजन है स्तन में, उस जगह पर उस लेप को लगाएं। ऐसा करने से स्तनों का सूजन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अगर ठंड के दिनों में जोड़ों के दर्द की परेशानी अथवा कहीं चोट मोच के दर्द की परेशानी हो, तो ऐसी स्थिति में इसके ताज़े पत्तों का रस निकालें और उसको हल्का गरम करें। गरम करके जहाँ पे दर्द हो, उस जगह पर धीमी हाथ से मालिश करें। ऐसा करने से जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाता है। मित्रों, अगर किसी प्रकार का घाव हो जो जल्दी नहीं भर रहा हो, अथवा कभी कहीं पर अचानक कट छट गया हो जिससे खून निकलने लगा हो और वहाँ पर प्राथमिक सुविधा न हो, तो ऐसी स्थिति में भी इसके ताज़े पत्तों का रस वहाँ पर डालकर इसके पत्तों से बांधकर खून को रोका जा सकता है। और घावों में भी यह पौधा काफ़ी लाभकारी है, क्योंकि कैसा भी घाव हो, अगर नहीं भर रहा हो, तो इसके पत्तों का रस उस जगह पर लगातार लगाने से कैसा भी जख्म ठीक हो जाता है। तो मित्रों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।